था ही नहीं। कानों के पास वो भौरे की तरीके गुनगुना दे तो एहसास करिए हमने सुना ही नहीं। एक दो बार आपको वो जताने का बताने का प्रयास करेगा कि मैं वही हूं जिसने तेरे पिता को चोट पहुंचाई थी, और बार बार आपको उकसाने का प्रयास करेगा। हमें उसके उकसावे में नहीं आना है। जो हो गया हो गया, अब उस बात को वहीं समाप्त कर दो और पुरानी बातों को अपने नौजवान बच्चों से मत बताओ कि बचपन में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कैसे क्या किया। हाँ, इतना बता दो कि इनसे संभल के रहने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़े से कम अच्छे व्यक्ति हैं। पूरी कहानी मत बताओ, क्योंकि पूरी कहानी बताओगे तो आपके बेटे के मन में उस व्यक्ति के प्रति विशेष प्रकार की घृणा उत्पन्न हो जाएगी। अब आप अपने बेटे के मन में घृणा देना चाहते हैं या सुंदर जीवन, ये हम में और आप में निर्भर करता है। अगर हमको घृणा बेटे के हृदय पे पालनी हो तो घृणा भर दीजिए, प्रेम पालना हो तो प्रेम भर दीजिए। ये हम पे निर्भर करता है। यही हिरण्यकश्यपु जो विशेष प्रकार का उपदेश दे रहा था अपने भाई की मृत्यु में, स्वयं ब्रह्मा की शरण पे गया। किस लिए? कि मुझे कुछ ताकत मिल जाए, वरदान मिल जाए, अमरता का आशीर्वाद मिल जाए। किस लिए? अमरता दे दो। अरे भैया, उसके पास जाओ ना अमरता का वरदान लेने के लिए जो अमर स्वयं है। अरे ब्रह्मा तो एक समय बाद खुद नष्ट हो जाते हैं, दूसरा ब्रह्मा बनता है। वो तो समय समय का खेल है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति थोड़ी ना होता है, वो तो एक पद होता है, उस पर जो बैठ गया प्रधानमंत्री बन गया कुछ समय के लिए। अब वो जीवन भर थोड़ी प्रधानमंत्री रहेगा। ब्रह्मा बैठ गए तो उस समय ब्रह्मा है, और ब्रह्मा बदलते रहते हैं। ब्रह्मा का शरीर छूटता है, नया ब्रह्मा वहां पर बैठता है उस पद पे। ब्रह्मा की शरण पे गए अमरता मांगने के लिए। नारद जी तोता बन करके गए और नारायण नारायण का जप कर दिया जब वो तपस्या के लिए बैठा था। मन में भगवान, कर्णपुटों में भगवान का नाम गया, तपस्या भंग हो गई। अरे भगवान का नाम सुनकर के तपस्या लगती है, भंग नहीं होती, लेकिन भंग हो गई। और भंग हो जाए तो भैया हम लोग हिरण्यकश्यपु के परिवार के लोग हैं। भागवत कथा अगर कानों पे जा रही है और ध्वनि यंत्र चुभने लगे तो समझ जाइए हम हिरण्यकश्यपु के परिवार के लोग हैं। अरे नारायण नारायण क्या जपा, तुम्हारी तपस्या टूट गई, तुम्हारा चिंतन टूट गया, तुम्हारा भजन कीर्तन मनन टूट गया। वापस अपनी पत्नी के पास आया। पत्नी ने कहा, स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, वापस क्यों आ गए? बात बता दी। वहां पर कोई तोता आकर के नारायण नारायण कह रहा था, मेरी तपस्या भंग हो गई। मैं चला आया, अपने पति के मुख से नारायण नाम का श्रवण क्या किया। कयाधु के मन में भाव आया, बड़ा दिव्य समय है। अगर इसी दिव्य समय कोई गर्भ मेरे गर्भ में स्थापित हो जाए कोई शिशु, तो हो सकता है कल्याण हो जाए इसका भी हमारा भी। नारायण 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 कहता रहा रात भर। परिणाम में नारायण का भक्त कयाधु के गर्भ में स्थापित हो गया। प्रातःकाल पुनः वो ब्रह्मा की शरण पे गया, ब्रह्मा की भक्ति के लिए गया, ब्रह्मा का तप करने लगा।
लंबे समय तक तप किया, ब्रह्मा की निंदा टूटी, आंख खुली, मन में बेचैनी हुई। ब्रह्मा दौड़ते दौड़ते हिरण्यकश्यपु के पास आए। पुत्र, तपस्या इतनी कठोर कर रहा है, क्या चाहिए? अमरता। ब्रह्मा ने कहा, अमर तो हम स्वयं नहीं है भाई, हमारे पास कोई वस्तु होगी तभी तो हम आपको देंगे ना, हमारे पास वो है ही नहीं, हम कैसे देंगे? अब कोई व्यक्ति बेड में पड़ा हो, बीमारी से ग्रसित हो, और उसको आप देख करके कहें प्रणाम, अब वो बेड में लेटे लेटे कहे आनंद में रहो, खुश रहो, कल्पना करो वो स्वयं आनंद में है क्या? जब उसके पास स्वयं सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तो क्या देगा? हाँ, वो वही आशीर्वाद देगा जो जिस सुख में वो डूबा हुआ है इस समय। तो भैया, किसको प्रणाम करना है, किसको नहीं करना है, किसको नमस्कार करना है, इसके भी कई नियम होते हैं, लेकिन ठीक है, जैसी अपनी श्रद्धा। कुछ और मांग लो, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, प्रातः काल न मरूं, आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों पे ना मरूं, पशुओं से ना मरूं, मनुष्यों से ना मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, कुल मिला के आशीर्वाद ये चाहता है मैं ना मरूं। मरना नहीं चाहता भैया, मरना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा ने कहा, ये तो मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, बाकी कुछ भी मांग लो। झोली भर भर के आशीर्वाद मांगा हिरण्यकश्यपु ने। जहां मैंने सारे आशीर्वाद दिए, पसीना पसीना हो गए ब्रह्मा कि कितने सारे आशीर्वाद मांग रहा है। कह रहा है 12 महीने पे ना मरूं, ना दिन पे मरूं, ना रात में मरूं, ना दोपहर में मरूं। इतने सारे आशीर्वाद मांगे और ब्रह्मा देते गए। हाँ ठीक है, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। छुटकारा पाना चाहते ब्रह्मा ऐसे हिरण्यकश्यपु से। सारे आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा अपनी पत्नी ब्रह्माणी के पास गए। ब्रह्माणी ने कहा, ब्रह्मदेव आपने तो इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, अस्त्र शस्त्र, दिन रात 12 महीनों से ना मरूं, ये मरेगा कैसे? तो ब्रह्मा ने कहा, देवी मैंने इसे केवल एक आशीर्वाद दिया है। क्या आशीर्वाद दिया है? मैंने इसको सिर्फ एक आशीर्वाद दिया है कि जिसको मैंने बनाया है उससे तू ना मरे। जिसको मैंने बनाया उससे तू नहीं मरेगा, लेकिन जिसने मुझको बनाया है उससे तो मरेगा। मैंने केवल एक आशीर्वाद दिया है। इसकी नजरों में इसने बहुत सारे आशीर्वाद मांगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक आशीर्वाद दिया कि तू ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरेगा। वापस आया हिरण्यकश्यपु, उत्पात करने लगा। और जब भी कोई राक्षस को ताकत मिलती है तो सबसे पहले वो सनातन धर्म के जहां ध्वजा चमक रही होती है उसको नष्ट करने का प्रयास करता है। मंदिरों को तोड़ने फोड़ने का प्रयास करता है, धर्मशालाओं को नष्ट करने का प्रयास करता है। जब भी किसी आसुरी शक्ति, आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति को ताकत मिलती है तो सबसे पहला क्या काम करता है? भगवा झंडा को धूमिल करने का प्रयास करता है। ताकत क्या मिली हिरण्यकश्यपु को? इंद्र को भगा दिया, सिंहा कब्जा कर लिया। ये कब्जा करने की आदत राक्षसों की है। यहां कब्जा करना, वहां कब्जा करना, इस चीज पे अधिकार करना, उस चीज पे अधिकार करना, अपनी है उस पे भी अधिकार करना, दूसरे की है उस पे भी अधिकार करना। बेटे को ले आया नारद जी के पास से, अपने गुरु के आश्रम में भेज दिया कि इसको आप शिक्षा ग्रहण कराइए। लेकिन भैया, कोरे कागज में एक बार कुछ लिख दिया जाए तो वो मिटता नहीं है। कोरा कागज उसका बचपन था, और बचपन में नारद जी ने भगवान की भक्ति लिख दी थी। मन में वही भक्ति थी। गुरु के पास सीखने गए, गुरु सिखाते सिखाते थक गए, लेकिन एक भी चीज वो नहीं सिखा पाए जो हिरण्यकश्यपु के मन की हो। वो जो पहले से भरा था वही भरा था।
एक दिन पूछ लिया पिता ने बेटे से कि बता तेरे गुरु ने तुझे क्या सिखाया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है कि संतों का संग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के भक्तों की सहायता करनी चाहिए। और इस प्रकार नवधा भक्ति का पाठ पढ़ा दिया। गुरु को डांटा हिरण्यकश्यपु ने कि क्या आखिर आपने सिखाया है बच्चों को, ये कोई सिखाता है क्या। डांट दिया गुरु को। गुरु ने फिर सिखाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी के मन में कुछ भी अलग से नहीं सीख पाए। वो वही जो पहले से भरा था वही बना रहा। अंत में तो स्वयं पिता ने सिखाने का प्रयास किया कि अब मैं सिखाता हूं, सीख। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करे शुभ जानी। पिता की बात बिना विचार के शुभ माननी चाहिए, मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जोर से बोल देने से बात सही नहीं हो जाती, आप भगवान नहीं है। भगवान तो केवल परमात्मा है, ईश्वर तो केवल शिव है, जगन्नाथ ही सब कुछ है, कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं है। सिखाता रहा, बेटे ने कहा, पिता बार बार सिखाता रहा और बेटा एक भी नहीं माना, क्योंकि बेटा ने गुरु की सीख ली थी। गुरु जी ने सिखाया था ना, जो गुरु कौन, नारद। अंत में तो ये कह दिया कि ये मेरे कुल में राक्षस पैदा हो गया, जाओ इसे पहाड़ी से फेंक दो। प्रहलाद को पहाड़ी ऊंची से फेंका गया। भगवान ने अपने कर कमल के माध्यम से उसे अपनी गोद में ले लिया, जीवन दान मिल गया। फिर वापस आया, सर्प से डसवाया, तमाम प्रकार के कार्य किए। जब सारे कार्यों में असफल हो गया तो बहन आ गई, बोली भैया तू परेशान क्यों होता है, मैं हूं ना, मुझे दे दे। मुझे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया है कि तुझे अग्नि नहीं जलाएगी। अरे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था कि कहीं कोई अग्नि लगी हो तू मेरा चिंतन करके उस अग्नि में प्रवेश कर जाएगी तो उसकी रक्षा कर लेगी। रक्षा करने के लिए आशीर्वाद ब्रह्मा ने दिया था, किसी के प्राण लेने के लिए नहीं। प्रहलाद को लेकर के लकड़ियों के मध्य बैठ गई, आग लग गई चारों तरफ से। वो चद्दर ओढ़ ली जो चद्दर ब्रह्मा ने उड़ाई थी। होलिका को हवा का झोंका ऐसा आया कि चद्दर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई, होलिका जल करके राख हो गई। भैया किसी का बुरा करने के लिए चलोगे तो उसका बुरा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे अगर हम किसी के प्रति घृणा का भाव लेकर के चलेंगे। अब तो हिरण्यकश्यप को लगा मुझे इसके प्राण लेने चाहिए, पूछ उठा, बता तेरा भगवान कहां है। पिताजी भगवान तो सब जगह है। जलता हुआ लोहे का लाल लाल खंभा दिखा करके पूछा हिरण्यकश्यप ने कि बता तेरा भगवान क्या यहां पर भी है। प्रहलाद ने कहा जी पिताजी मेरा भगवान इस खंभ में भी है। गदा उठाई, खंभ के रूप में उपस्थित भगवान को मारने के लिए जोर से गदा का प्रहार किया। खंभ टूट गया। अचानक सिंह के जैसी आवाज आई और नरसिंह के रूप में भगवान का प्रकट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। पहचान नहीं पाया ये है कौन। हिरण्यकश्यप युद्ध होने लगा, लेकिन भगवान का ये क्रोधावतार है। कुछ देर तो भगवान उनके साथ खेलते रहे, लेकिन फिर जब भयानक क्रोध हुआ, अचानक क्रोध हुआ, गोद में लिया हिरण्यकश्यप को और जाकर के घर की देहली में बैठ गए, अपनी टांगों पे लेटा लिया। हिरण्यकश्यप कह पड़ा कि आप मुझे मार नहीं सकते हैं। मैं क्यों नहीं मार सकता, ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिए। क्या क्या आशीर्वाद दिए, एक एक आशीर्वाद हिरण्यकश्यप गिनाता रहा और भगवान उनके आशीर्वादों को झूठा साबित करते रहे।
तो ये कह दिया हिरण्यकश्यपु ने कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों पे नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा कि जिस महीने तू मेरी गोद में बैठा है ये ब्रह्मा का बनाया हुआ 12वां महीना नहीं है, ये 13वां महीना है जो मैंने तेरी 13वीं के लिए बनाया है, जिसे मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस प्रकार नाम से जाना जाता है। 2 साल बाद ऐसा महीना आता है मलमास का। अपने हाथों के नाखूनों से शरीर को चीर दिया, छाती का रक्त निकल आया, प्राण निकल गए, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। पिता के ही रक्त से पुत्र का तिलक कर दिया जगन्नाथ ने और स्वयं गद्दी पर बैठाल दिया, राजगद्दी पर। बड़ा प्रेम किया, रुदन करने लगे नरसिंह भगवान प्रहलाद के सामने, पुत्र बड़ा कष्ट तुझे मिला केवल मेरा जप करने के कारण, लेकिन अब मैं तुझे आशीष देता हूं कि तेरे परिवार के किसी व्यक्ति के मैं प्राण नहीं लूंगा। ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने प्रहलाद जी को और फिर वहां से वो प्रस्थान करके चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों का मुझे जाम पीना है। तेरी नजरों से सांवरे जाम पीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना। सब लोग गाइए। बिना एक पल में जी नहीं सकता। सांवरे तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं
जीना है, तेरी गलियों में सांवरे मरना जीना है। हाय तेरी गलियों का वो आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना है। मेरे हमदम मेरे साथी हमदम, मेरे हमदम मेरे साथी हमदम। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम। तू लहू है तू जान है, तू ही पसीना है। तू लहू है तू जान है तू पसीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक तू एक नगीना एक तू जाने या मैं जान, एक तेरी मुलाकात है। एक तू जाने या मैं जानूं, तू जाने या मैं जानूं, तू जाने या मैं जानूं। नैना मिलाई के 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 नैना मिलाई के। छापो तिलक सब छीन दोस्त नाम मिलाई, छापो तिलक सब छीन उसने नाम मिलाई। छापो तिलक सब छीन उसने नाम मिलाई। तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना नैना तो से नैना तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना तो से नैना 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 नैना
जय हो। दुर्भगो बतलोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोडुपम्। हिरण्यकश्यपु का भी उद्धार हुआ। इन्हीं के परिवार में प्रहलाद जी राजगद्दी पर बैठे और प्रहलाद जी के ही परिवार में राजा बलि का जन्म हुआ। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते रहे राजा बलि, तो गुरुदेव ने राजा बलि को स्वर्ग का राज दिलवा दिया। जैसा गुरुजी कहते रहे वैसा बलि करता रहा और इंद्र हार गया बलि से। देवता भगवान विष्णु के पास गए, क्या किया जाए? तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप ऐसा करो, देवताओं से कहा मैत्री कर लो। किससे? राक्षसों से, क्योंकि तुम्हारे भाई ही तो है ना। देखिए, जो देवता और दैत्य हैं ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान है। माताओं में अंतर है, माताएं बहन बहन हैं और केवल माताओं में अंतर होने का परिणाम कि एक भगवान के भक्त हैं और एक भगवान के शत्रु। मैत्री कर लीजिए, मित्रता कर ली दैत्यों ने देवताओं से और देवताओं ने भी दैत्यों से। लेकिन मित्रता का आधार क्या है? लालच। लालच किस बात का? कि दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र में मंथन करेंगे और मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। अमृत निकलेगा और जो भी चीजें निकलेंगी हम सब आधी आधी वस्तुएं बांट लेंगे। देखिए, गठबंधन किस बात के लिए हुआ? बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो भैया, कभी बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो, बड़ी दिव्य वस्तु प्राप्त करनी हो, तो भैया धीरे से गठबंधन का सहारा ले लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से भी मित्रता कर लेनी चाहिए जो जिससे आपको जीवन में कष्ट मिला हो, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दैत्यों ने शर्त रखी थी कि जो कुछ पहले निकलेगा उस पे अधिकार हमारा होगा। दैत्यों ने कहा जो कुछ पहले निकलेगा उस पे अधिकार हमारा होगा। देवताओं ने बात मान ली। लेकिन भैया, कोई भी उद्योग करो तो सबसे पहले पता है क्या निकलता है? विष। आप कोई भी काम करिए तो सबसे पहले कठिनता आती है। विष का मतलब कठिनता। विष निकला। देवताओं ने हाथ खड़े कर लिए ये कह करके कि हमने कहा, दैत्यों ने हाथ खड़े कर लिए, हमने कहा तो था क्या कि जो पहली चीज आएगी हम लेंगे, लेकिन विष थोड़ी ना हम लेंगे। विष लेंगे तो हम मर जाएंगे। अगर विष हम पिएंगे तो मर जाएंगे, तो हम विष क्यों पिएंगे? हम नहीं पिएंगे। दैत्यों ने हाथ खड़े कर लिए। देवताओं को भी विष नहीं चाहिए था। तो भैया, फिर इतने बड़े संकट को कौन हरे? विष का पान कौन करे? विष का पान तो भैया वही करेगा जो कैलाश में बैठा होगा, एकांत बैठा होगा, शमशान में बैठा होगा। शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना।
संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर शंकर, ओ काले